यानी दरौली पंचायत से हमारा साथे बानी केशव सिंह उर्फ बबलू सिंह। यहाँ के एगो सुर्खियों में रहनी है, जगह बलिया पंचायत में बादशाह सिंह रहनी है। वहीं के तौर पे इहों के देखल जाता कि 45 से 50 साल इहों के परिवार में मुखिया ही रहल। फिलहाल 5 साल कोनो कारणवश कहाँ कमी रह गई ना रहल, इहे से सब सवाल हुई। सबसे पहले तेरा और स्वागत बा टीनेस लाइव में। आपका भी स्वागत है दरौली पंचायत में। सर देखल जाता है कि 50 साल रुआ परिवार में मुखिया रहल, माता जी रहनी, पिताजी रहनी, फिर रुआ आ गई। नहीं, कमी तो जो भी पद पर रहता है उससे जनता को बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है। कोई भी मुखिया हो चाहे कोई भी पद हो, अपने से कोई उठा नहीं रखता है कि हम क्या काम मैंने अच्छा नहीं किए हैं। लेकिन इतने दिनों से पद पर रहने के बाद कहीं भी जनता के व्यवहार में कोई कमी नहीं आया। अगर जनता के व्यवहार में कमी रहता तो इतने दिन तक हमारे माने फादर रहे, उसके बाद हमारी माता जी रहीं, पिछली बार भी लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। यहाँ एक तरह का जातीय गठबंधन को आधार बना करके कुछ लोग तिकड़म चल करके कुछ उम्मीदवार को वो कर लिए, जो कि आज फिर वो लोग हमारे साथ में वो उस गतिविधि को नहीं समझ पाए कि चाल के तहत हमको वो किया जा रहा है। फिर आज लोग 5 साल के अंदर ही अपने जो भी विचार है उसको समझ गए और फिर हमारे साथ इस बार फिर सहयोग उनका मिल क्या लग रहा है सर कि जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जो पंचायत में विकास हुआ है? विकास जाहिर सी बात है, सरकार ने पैसा दिया है तो उसका उपयोग तो हुआ ही हुआ है। अब काहे कि देखा जाता है सर कि जो वर्तमान में प्रत्याशी रहते हैं वो विकास नहीं करते हैं, मतलब कि जो उनके विरोध में रहते हैं, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप उनके विरोध में, लेकिन आप ऐसे बता रहे हैं कि वो काम किए हैं। जैसे धरातल पे कोई भी मुखिया हो, हम लोग भी थे, जितना अपना फंड आया उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया। लेकिन जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। हो सकता है जनता की सारी अपेक्षाएं हमारा फंड उस तरह का नहीं था जिसके चलते हम नहीं हो पाया। वर्तमान भी मुखिया जी जो काम किए हों जनता का उतना अपेक्षा पूरा नहीं कर पाए हों, करते हुए भी ये तो जनता बताएगी ना। हर वार्ड में हम भी जानते हैं कि मुखिया जी ने काम किया है, लेकिन हर वार्ड में उस तरह का काम नहीं हो पाया। बहुत सारे वार्ड में आज भी जल नल का वो नहीं पहुंचा है, बहुत सारे में पहुंचा है, बहुत सारे में बाकी लग गया था तो टेंडर के द्वारा हुआ है। आज भी ऐसा भरटोलिया मेलनी ऐसा वो है कि आज वहाँ जल नल का पानी का वो नहीं पहुँचा है। बहुत सारे वार्ड ऐसा है कि यहाँ पर के लोगों को चिन्हित करके लाइट वगैरह लगाया गया कि यहाँ से ये लोग हमारे वोटर नहीं, समर्थक नहीं रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, मैंने कि ऐसा भी हुआ है कि जहाँ हमारा वोटर है वहीं पे हम विकास करेंगे, जहाँ पे नहीं है इसको मतलब इसको ध्यान में रख करके कुछ जगह काम किया गया वर्तमान मुखिया के द्वारा। हम नीतिगत विरोध दोनों लोगों का है, व्यवहारिक विरोध कोई नहीं है। वो भी हमारे पड़ोसी हैं, हर इसी गांव के हैं, जायज़ पड़ोसी भी हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसा देखने को मिला है। जैसे उसका उदाहरण हमारा ही है, 9 नंबर वार्ड शुरू होता है बाज़ार से सटे, तो जहाँ से हम लोग का दरवाज़ा शुरू होता है उसके पहले लाइट लगा है, लेकिन जितना दूर राजपूत लोग का घर है उसको हटाने के बाद ही लाइट, किसी पोल पे लाइट नहीं है। आप जाके भी इस बात को देख सकते हैं। तो कहीं हो सकता है कि लगता होगा कि पूरे मुखिया है, इनके पास पैसा होगा, चाहे लगाने से क्या फायदा। ये तो उनका विचार है, उनका विचार, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी फंड हो, अगर कोई हम रोड बनवा रहे हैं और ये कहेंगे कि 2 घर हमको 5 घर नहीं वोट दिया, इसको छोड़ करके यहाँ से अब रोड शुरू करेंगे, तो ये तो उचित बात नहीं है। सर क्या लग रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का मिजाज इस पर क्या बदलने का प्रयास हो रहा है? बिल्कुल बदलेगी। कुछ ऐसी जगह जैसे टोका एक गांव है हम लोगों में, 16 नंबर वार्ड पड़ता है, 16 वार्ड है। टोका में कुछ ऐसे लोगों को ही इंदिरा आवास दिया गया है जिसके छत के ऊपर छत बना है, लेकिन बहुत ऐसे गरीब झोपड़ी वाले लोग को एक कटेवा टोला बोलता है मेलनी के पास, 16 नंबर वार्ड टोका में ही है। वहाँ कटेवा टोला में आप जाके देखिएगा, भटोलिया में आके देखिएगा, अभी भी वैसे ही झोपड़ी पड़ा हुआ है। एक मलपुरवा गांव है हम लोगों का, 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड है दुबा मलपुरवा। उस आप वार्ड में अगर चले जाइएगा तो आपको भी लगेगा कि यहाँ मैंने पक्षपात तरीके से काम किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने दलित बस्ती है क्या वहाँ पे? मल्लाहों का बस्ती है, और वहाँ हरिजन बस्ती है, और चौहान लोगों का बस्ती है, और वो भटोलिया में भर लोगों का बस्ती है, और कुछ हरिजन लोग हैं। आप वहाँ जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई यहाँ ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। मैंने काम नहीं हुआ है, मैंने
दिखेगा धरातल पे, तो दिख रहा है कि नहीं काम हुआ है। पेपर में कहीं काम हुआ होगा। हो सकता है। तो क्या लग रहा है सर, पिछले बार जो आप वर्तमान में आपके परिवार में जो मुखिया थे, इस बार ये मुखिया है, क्या लग रहा है दोनों के मुताबिक कहीं ना कहीं विकास ज़्यादा इस बार मिल रहा है उसके बावजूद भी? जाहिर सी बात है कि सरकार इस बार ज़्यादा फंड दी है। एक वार्ड में मैंने जहाँ तक हमको जानकारी है कि 15-15 लाख का जल नल का फंड पैसा आया हुआ है। उसको सरकार ये भी सुविधा दी है कि अगर जिस पंचायत में जल नल का ज़मीन नहीं मिल रहा है तो उसको दूसरे रूप में परिणित करा के और सारे विकास के फंड में काम कराया जा सके। तो जाहिर सी बात है, जब हमको जितना मिला था उस समय 13वां 14वां भी चलता था, उससे पीसीसी का फाउंडेशन था कि इस काम से पीसीसी होगा, इस काम से नाली होगा। इस बार तो इतना ब्रॉड माइंडेड में पैसा सरकार के पास आया है ब्रॉड रूप में कि जाहिर सी बात है जो पद पर रहेगा हम लोग की अपेक्षा ज़्यादा काम करेगा। लेकिन ये पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया गया है। आप बहुत सारे ऐसे जगह पे काम नहीं किया गया है जहाँ उनके वोटर नहीं रहे हैं, उनको लगा है कि हमको वोट कम मिला है, जबकि टोका पंचायत से अच्छा उनको वोट मिला था। लेकिन हमको भी जानकारी में ऐसा आया है कि पिछला कहीं वो चौपाल लगाए थे तो कहे थे कि फलाना जगह के वोट से हमने की जीता। ऐसा हम बोल देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी प्रतिनिधि को। अगर हम भी ऐसा कहते हैं तो ये गलत बात है। सर आपके परिवार में जब और भी एक विरोधी हमारे प्रतिनिधि मतलब नाम आ रहा है, नाम तो नहीं रखेंगे उनका, जो भी है, डरा धमका के किसी को वोट नहीं लिया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि चुनाव बीच जलाते तरह के हमें सिखा दिया, बहुत आसमान में उड़ा तरह। तो ये सब प्रचार करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता। जहाँ तक मेरे परिवार का बात है, मेरा विचार है, बाकी सबका अपना अपना स्वतंत्र। सर उनको लग रहा है कि अभी 1997 वाला युग है, हो सकता है ऐसा लग रहा हो उनको कि डरा धमका के ऐसा हम अपने बस में कर लें, लोगों को कहीं घूमने से जाने से रोक दें, लोगों को किसी के पक्ष में खड़े होने से रोक दें, किसी के जुलूस में जाने से रोक दें, किसी के साथ घूमने से रोक दें। ऐसा भी मैंने यहाँ चल रहा है। सर इस बार काफ़ी ज़्यादा मुखिया पे आरोप लग रहा है कि शौचालय में 2-2 हज़ार और उसके बाद से नल जल में कमीशन। क्या आपके पंचायत में भी ऐसा हुआ है क्या? अब ये तो लोग बताएंगे जिनसे लिया गया है। ऐसा तो चला ही है, लेकिन अब ये व्यक्तिगत रूप से हम ये कमेंट नहीं कर सकते। देखा जाता है कि सर आपके जब परिवार में मुखिया ही था उस समय विकास का जो फंड आता था काफ़ी कम आता था। तो सही है। कमीशन भी आप लोगों के परिवार में कम ही मिला होगा। कमीशन का तो एक बच्चा भी अगर जाके कह देगा, अगर एक बच्चा भी कह देगा दरौली पंचायत का कोई कि अगर मुखिया जी के दरवाजे पे गए हैं, हमसे 1 रुपया का कोई कमीशन मांगा गया है, चाहे कोई यहाँ का राशन कोटाधारी कह दे, कोई राशन उठाने वाला कह दे कि मुखिया जी ने 5 लीटर तेल हमसे कहा है कि फलाने को दे दो किसी एवज में, ये भी रिकॉर्ड है। कोई कह नहीं सकता है। ब्लॉक के वीडियो साहब को पूछना पड़ता था और वो करना पड़ता था कि कौन यहाँ का मुखिया है कि इस तरह का आज तक ब्लॉक में किसी मैंने डायरेक्टली कोई अपना फोर्सली पैरवी नहीं करवाता है। मैंने कोई उस तरह का कोई भी, हम लोग का ये सिद्धांत रहा है कि हमारे अगर पंचायत में कोई भी विकास, अगर हमारे विरोधी का भी काम हो रहा है तो हमारे पंचायत ही में हो रहा है। आज नहीं तो कल वो आएगा हमारे पास कि चलो मुखिया जी के समय में तो हमारी काम हो गई। क्या लगता है ये बारी अगर जनता मौका दी तो फिर कौन ऐसा विकास बाकी रहुआ करा सकते? बिल्कुल, जनता मौका देगी ही नहीं, दे रही है। ऐसा लोगों का 5 वर्ष में ही बदलाव और रुझान आ गया है कि यही एक परिवार था, रुदल सिंह का ही परिवार था, बबलू सिंह का ही ऐसा परिवार था कि जो किसी को बनाया नहीं है तो बिगाड़े नहीं है। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, व्यवसायी वर्ग से पूछ लीजिए, किसी छोटे से छोटे वर्ग में भी जाके ये इस सवाल पे आप एक क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। सर आप तो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव की बात बता रहे हैं कि सर हम किसी का बिगाड़े नहीं है तो बनाए नहीं है तो बिगाड़े नहीं है, लेकिन पंचायती चुनाव में देखा जाए तो सर विकास, लेकिन आप विकास पे बात नहीं कर रहे हैं। विकास बिल्कुल हमारे समय में भी हुआ है। टोका ऐसा गांव था जहां एक शिक्षा का कोई केंद्र तक नहीं था, एक ना स्कूल था सरकारी स्तर पे। हम लोगों का जब समय आया तो हमने आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया, अपने पैसे से रजिस्ट्री करवा करके। एक भोला चौहान, एक नौल चौहान जी ने अपना ज़मीन दिया। यहाँ तक कि हम लोग BDO साहब को उसके लिए DM साहब के यहाँ आवेदन भिजवाया था कि कम से कम रजिस्ट्री माफ़ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अपना पैसा देकर रजिस्ट्री कराया, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है हम लोग के समय का ही। हम लोगों के समय में ही टोका गाँव में लोग खाट पर लाद करके लाते थे मरीज को। तो जब हम लोग के जैसा फंड था उसके हिसाब से हमने मेरे पटेल मोड़ पर से और वो
खड़ंजा का वो किया, लोगों से पूछ करके कि इसको हम मेलनी से वहाँ तक करवाएं, टोका में करवाएं कि पटेल मोड़ पर से मेलनी तक करवाएं कि लोगों का आवागमन किधर से। तो लोगों ने कहा कि नहीं, पहले यहाँ पटेल मोड़ पर से करवा जरूरी है कि चूँकि लिंक रोड तो शुरू से यही है, बाकी जैसा फंड आएगा उधर। फिर एक शिव मंदिर है, हमने वहाँ पे नरेगा से अपना रोड बनवाया था। उसके बाद हम ही लोगों ने जिला के इंजीनियर को बुलवा कर जिला अभियंता के हिसाब उसे उसकी नापी करवाई थी, जो ज़्यादा के बाद में टेंडर के हिसाब से वहाँ पिच रोड हुआ है और गांव में डलिया हुआ है। बाकी बहुत सारे फंड हैं। 14वां वित्त से हम लोगों ने पीसीसी कई वार्डों में काम किया है, ऐसा नहीं है। ये तो सर आप पीछे जब आप थे पद पे तब तो काम किया। हम ये पूछ रहे हैं कि जनता अब मौका दे रही है या फिर देगी आपको, तो फिर कौन कौन विकास कीजिए? बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे टोका गांव और मलपुरवा जो हम लोग के पंचायत में है, ये विकास से बहुत मैंने पीछे रह गया है। सबसे पहले एक भटोलिया ऐसा गांव है जो मैंने उस रोड से मतलब वो है कट के है, उस गांव में जाने के लिए पगडंडी का सहारा लेके जाना पड़ता है दूसरे खेत। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि भटोलिया गांव में रोड का वो किसी विधि से किसी का निजी ज़मीन मतलब वो रिक्वेस्ट करके चाहे जैसे भी मिले उस गांव में रोड बनाना। कटेवा टोला जो मिलनी में है, उसको जो विकास से अछूता रह गया है, उसमें रोड, नाली, बिजली, पानी का व्यवस्था करना। और यहाँ भटोलिया में टोका के जो भी लोग भी विकास से वंचित रह गए हैं, केवल चिन्हित इलाकों में और चिन्हित लोगों के यहाँ काम जो किया गया है, इससे परे उठ करके जो भी ज़रूरी लोग हैं उनका विकास किया जाए। प्लस यहाँ हमारे दरौली में एक विवाह भवन नहीं है, हालांकि विवाह भवन के नाम से बन रहा है, लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग पंचायत में आए तो हम लोग के फंड से जो भी सहयोग होगा उसको और अच्छे तरीके से अपने दरौली घाट पे, जो एक लक्ष्मी नारायण घाट बोलता है, छठ घाट, वहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था, चाहे जो भी पंचायत स्तर की व्यवस्था हो सकती है उस विवाह भवन में हम लोग उसको वो करेंगे। यहाँ एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बहुत ज़रूरी है। ज़मीन के अभाव में एक डिग्री कॉलेज तो कागज़ में चलता है प्राइवेट स्तर पे, लेकिन उसका ज़मीन का थोड़ा सा अभाव है कि थोड़ा सा व्यापक स्तर पे मैंने ज़मीन की ज़रूरत है, जिसके चलते हम लोग पता करवाए थे सांसद महोदया से, तो पता चला कि इतना एकड़ कम से कम ज़मीन होगा तब यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए मैंने संस्तुति हो सकती है। तो हम लोग ये इस बात को प्राथमिकता से चिन्हित करेंगे कि यहाँ ज़मीन मिले और ये डिग्री कॉलेज बने यहाँ, क्योंकि यहाँ से बच्चियों को जाना पड़ता है मैरवा, नहीं तो सिवान, नहीं तो इधर उत्तर प्रदेश में जाना पड़ता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बबलू सिंह, जो कि यहाँ से पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और हमारे माता जी, अच्छा माता जी रही है। हालांकि जो भी परिवार में महिला अगर मुखिया रहता है तो देखा जाता है कि घर में जो भी पुरुष समझदार रहते हैं वही भी जो पंचायत के विकास करते हैं। फिलहाल ये दरौली पंचायत से थे और ये एक ऐसे कहा जाए पूर्व मुखिया, इन्हीं को मान लीजिए, क्योंकि इनकी माता जी या फिर जो भी अगर घर में पत्नी रहती है तो उनके घर में हम फिर बार बोल रहे हैं कि जो भी समझदार व्यक्ति रहते हैं काम विकास का वही करते हैं, चाहे वो सिवान में देखा जाए या फिर बिहार में देखा जाए। फिलहाल ये दरौली पंचायत से था और इन्होंने जितना विकास अपने कार्यकाल में इनके परिवार के द्वारा हुआ था वो भी अब बताएं। हाँ, प्लस ये मेरा परिवार का ये भी एक इतिहास रहा है कि दरौली पंचायत के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में मेरा परिवार शुरू से ही मतलब सहयोगात्मक रवैया अपनाया है। बहुत ऐसी परिस्थिति आई है इस दरौली में कि कुछ लोग चाहे हैं, कुछ लोग मतलब गलत लोग चाहे हैं कि दरौली का माहौल बिगड़ जाए, लेकिन 50 वर्ष पहले और इस समय भी विगत जुलूस में भी ऐसा है, दशहरा वाला जुलूस है, मुहर्रम वाला जुलूस में के माध्यम के से लोग चाहते हैं कि यहाँ माहौल हिंदू मुस्लिम का हो जाए, अगड़ा पिछड़ा का हो जाए। इससे ऊपर उठ करके हमारा परिवार आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता है। इसकी दरौली की एक एक बच्चा जानता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा पिछड़ा का लोग नारा देते हैं, इससे अलग ऊपर जाहिर सी बात है जो भी जात का राजनीति करेगा, जो भी किसी वर्ग का राजनीति करेगा वो सक्सेस नहीं होगा। कुछ पल के लिए सक्सेस हो जाएगा, लास्टिंग नहीं कर सकता है, उसको रिपीट लोग नहीं कर सकते हैं। इस भावना से ऊपर उठ को किसी को भी करना चाहिए, वो हम हो या हमारा कोई विरोधी। सर एक और सवाल, आप तो अभी पद पे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो पंचायत के लोग आते होंगे, जो आपके वोटर हैं, उनका आप सहयोग करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। जहाँ भी अभी उसका उदाहरण अभी लेटेस्ट में जो दशहरा का जुलूस बीता है वो जानता है कि
कौन वहाँ प्रतिनिधि किस सहयोगात्मक रवैया में रहा है। यहाँ का दरौली का प्रशासन जानता है। यहाँ तक डीएसपी साहब आए थे हम लोग के जुलूस में, इंस्पेक्टर साहब आए थे, बाकी लोग भी थे, गणमान्य व्यक्ति, पीस कमेटी के मेंबर भी थे लोग। कौन किस तरह के नेचर से उस जुलूस को मैंने चाह रहा था ये करना, सब दरौली की जनता जानती है। चलिए, फिलहाल इनका ये भी कहना है कि अगर हम पद पे रहें या ना रहें, लेकिन हम दरौली के लिए सदैव खड़ा रहे हैं, चाहे जिस स्थिति से खड़ा रहें। हम अभी नहीं, हमारा पूर्वज भी इसी रवैया के साथ है। मतलब कि जिस एक तरह से कहा जाए कि जिस पैसा से लेके या फिर हमारे साथ जितना हो सके हम खड़ा रहे हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे। फिलहाल ये अपने जो प्रत्याशी हैं और जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको हालांकि आरोप नहीं लगाए, लेकिन हम बहुत जगह देखते हैं कि जो भी प्रत्याशी या प्रतिनिधि रहते हैं आरोप लगा देते हैं कि ये है, लेकिन इनका एक ऐसा व्यवहार है कि ये किसी प्रत्याशी पे कोई आरोप नहीं लगाए। व्यक्तिगत विरोध हमारा हो सकता है, व्यक्तिगत विरोध नहीं है। व्यक्तिगत विरोध ना हमारा परिवार किसी का किया है ना करता है। यही एक माध्यम है कि अगर आप विरोधी भी हमारा आके हमारे सामने खड़ा होगा, चाहे हम उसके सामने खड़े होंगे, तो कोई मतलब उंगली उठाने वाला नहीं है बाय नेचर। चाहे वो किसी माध्यम का हो, विकास के माध्यम से हो, चाहे वो ना कोई ऐसा कमेंट रहा है। हाँ, हमारा ये मानना है कि अगर आप पद पे आ गए तो आप सबके मुखिया हैं, आप सबके बीडीसी हैं, आप सबके वार्ड हैं। आपके भी मुखिया होंगे? हैं? आपके भी बिल्कुल मुखिया हैं हमारे। ये हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे मुखिया नहीं है? इस बात को झुटलाया थोड़े जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।